हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल वृंदा उत्कर्षण इजी वे टू इंग्लिश में। आज हम पढ़ने वाले हैं अ डिस्कस ऑन प्रेयर, जो कि 10th RBSE में चलता है। महात्मा गांधी के द्वारा यह एक लिखित अध्याय है। यह महात्मा गांधी की एक स्पीच जो कि उन्होंने साबरमती आश्रम में विद्यार्थियों को दी थी, उसका एक अंश है। आइए आज इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले टाइटल को समझ लें। अ डिस्कस ऑन प्रेयर, इसका मतलब यह है प्रार्थना पर व्याख्यान। जो हम प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उस पर यह एक व्याख्यान है महात्मा गांधी के शब्दों में। इस पूरे अध्याय में महात्मा गांधी जो साबरमती के विद्यार्थी हैं, उनको प्रार्थना के महत्व पर अपना एक व्याख्यान देते हैं। प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, इसका क्या महत्व है, क्या इससे कोई फायदा होता है, क्या इससे हमारे जीवन में कुछ अनुशासन आता है, इन सब पर चर्चा महात्मा गांधी के शब्दों में आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इसे हमने जो हमारे जितने भी लेसन्स हैं, इससे पहले हमने पढ़े हैं। जिस तरह से हमने उनको समराइज किया है, पॉइंट्स में लिखा है, उसी तरह ये लेसन भी आपके सामने पॉइंट्स में लिखा गया है, आपको सरलता से समझाने के लिए। पॉइंट नंबर 1, दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर। पहले पॉइंट से क्लियर होता है कि ये जो हम आज अध्याय पढ़ेंगे, लेसन पढ़ेंगे, उसमें प्रेयर की नेसेसिटी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दिस इज द स्पीच ऑफ महात्मा गांधी विच वॉज डिलीवर्ड टू द स्टूडेंट्स ऑफ साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम में विद्यार्थियों के कहने पर, उनके विशेष डिमांड पर महात्मा गांधी ने ये एक स्पीच वहां पर डिलीवर की थी, जिसमें उन्होंने प्रार्थना के महत्व पर जोर दिया था। सभी विद्यार्थियों को ये प्रेरणा दी थी कि हमें अपने जीवन में प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। द ऑथर इन द स्पीच एम्फेसाइजेस ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ प्रेयर। इस पूरे अध्याय में जो ऑथर हैं यानी कि महात्मा गांधी, वो जोर देंगे किसके ऊपर? इंपोर्टेंस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के महत्व पर। जब महात्मा गांधी ये स्पीच देने के लिए गए, तो महात्मा गांधी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप ये चाहते हैं कि मैं प्रार्थना पर कुछ बोलूं, प्रार्थना के महत्व पर कुछ बोलूं। मुझे ये बात जानकर के बड़ी खुशी है। He says that he is happy to know that the students want to hear him on the importance of prayer. महात्मा गांधी यह जानकर के काफी प्रसन्न हैं कि उनके जो आश्रम में रहने वाले विद्यार्थी हैं, उन्हें प्रार्थना के महत्व के बारे में सुनना है महात्मा गांधी के मुख से। He says, अब गांधी जी क्या बताते हैं? No man can live without religion. सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति धर्म के बिना नहीं रह सकता। कई लोग इस प्रकार का एक आडंबर करते हैं, एक प्रकार का क्लेम जो कि फॉल्स क्लेम है, झूठा दावा है। वो बोलते हैं कि हमें कोई धर्म से लेना देना नहीं है। तो वो उसी तरह से झूठ बोलते हैं जैसे कि एक उन्होंने उदाहरण दिया है, ब्रेथ विदाउट नोज, कि वो सांस तो लेते हैं लेकिन उनके नोज नहीं है, अर्थात बिना नाक के कोई सांस कैसे ले सकता है। ठीक उसी तरह से कोई भी व्यक्ति धर्म के बिना नहीं रह सकता। जो भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है, वो किसी न किसी धर्म का अनुसरण करता है। यहां महात्मा गांधी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, एथिस्ट डू बिलीव इन सर्टेन रूल्स। कई सारे लोग अपने आप को नास्तिक बताते हैं, हमें किसी भी ईश्वर में कोई आस्था नहीं है, हम किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन वो भी कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। जैसे सूरज का उगना, पश्चिम में उसका अस्त होना, पूर्व में उगना, धरती का घूमना, कुछ सर्टेन रूल्स ऐसे हैं जिन्हें वो भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उनको वो मानते हैं। इसलिए उनकी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बात में आस्था है, उनका विश्वास है। तो नास्तिक व्यक्ति भी आस्थावान कहीं ना कहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेयर। गांधी जी ने अब यहां पर चर्चा की कि प्रार्थना मुख्यतः दो प्रकार की होती है। प्रार्थना जो भी हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, वो मुख्य रूप से उनके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है पिटिशनल। इसका मतलब होता है याचना। हम अपने मालिक से, स्वामी से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। हम कुछ ना कुछ उनसे कुछ मांगते हैं, चाहे वो अच्छा स्वास्थ्य हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो किसी और प्रकार की कोई आवश्यक हमारे लिए कोई चीज हो, उसकी हम
याचना करते हैं, तो पिटिशनल का मतलब था याचना से भरी हुई। कुछ लोग इनवर्ड कम्युनियन, जो सेकंड टाइप है वो है इनवर्ड कम्युनियन। इसका मतलब होता है अंतर मन से ईश्वर से चर्चा करना, बातचीत करना। भक्ति काल के कई सारे भक्तों ने इसी प्रकार की एक प्रेयर भगवान से की थी, ईश्वर से की थी। इनवर्ड कम्युनियन अर्थात अपना इंटरेक्शन ईश्वर से अंदर ही अंदर, अंतर मन से, जिसमें कोई डिमांड नहीं है, कोई याचना नहीं है। तो इन दोनों की अपेक्षा जो इनवर्ड कम्युनियन है वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें तो कहीं ना कहीं हमारा एक स्वार्थ जुड़ा हुआ है। इसमें यहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है, केवल हम अपना ईश्वर से एक संपर्क साधते हैं, ईश्वर को इस बात का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने वो जो जीवन दिया है वो किसी और के काम आए। यहां आगे है, प्रेयर फ्रीज अस फ्रॉम द लेयर ऑफ इग्नोरेंस। जो प्रेयर है, जो प्रतिदिन प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं मन से, वो एक बहुत बड़ा लाभ अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। क्या है? प्रेयर फ्रीज, प्रेयर मुक्त करती है हमें फ्रॉम द लेयर ऑफ इग्नोरेंस। जो अज्ञानता का अंधेरा हमारे मस्तिष्क पे छाया हुआ रहता है, हमारे हृदय पे छाया हुआ रहता है, उसको प्रेयर दूर करती है। प्रार्थना करने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, एक मन प्रकाशित होता है। अ प्रेयर इज फ्यूटाइल इफ इट डज नॉट स्टीर आवर सोल। महात्मा गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि आप ईश्वर के सामने बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं और यदि उसमें आपकी आत्मा हिल नहीं रही है, आपकी आत्मा को वो प्रार्थना झकझोर नहीं रही है, तो वो प्रार्थना बेकार है। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल से तात्पर्य होता है व्यर्थ। वह प्रार्थना बेकार है जिसमें आपका मन ईश्वर में नहीं लगा, आपकी आत्मा में कोई हलचल नहीं हुई। अर्थात प्रार्थना जब भी हम करें वो सोलफुली होनी चाहिए, वो हृदय से होनी चाहिए। आगे है, he says that prayer must be with heart। अर्थात यहां पर महात्मा गांधी बोलते हैं कि जो प्रेयर है वो हार्ट से होनी चाहिए, हृदय से होनी चाहिए, और विदाउट वर्ड अ प्रेयर इज विदाउट वर्ड अ प्रेयर इज गुड। महात्मा गांधी बोलते हैं कि चाहे विदाउट वर्ड हो, हमारे मुख में कोई शब्द ना हो, लेकिन वो प्रार्थना अगर दिल से होती हो तो वो ज्यादा अच्छी है। बल्कि जिसमें हमारे वो प्रार्थना जिसमें हमारा दिल ही नहीं लगे हो और केवल हमारे शब्द का उच्चारण होता हो, हम मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, लेकिन हमारा मन, हमारा दिल उसमें नहीं लगा हुआ है, तो प्रार्थना बेकार है। आगे है, इंस्टेड ऑफ अ प्रेयर विदाउट हार्ट। अर्थात बिना हृदय की प्रार्थना बेकार है, बल्कि उससे ज्यादा अच्छी है ऐसी प्रेयर जिसमें वर्ड्स ना हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें हार्ट होना चाहिए। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। Many people can live without food, but they can't live without prayer। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं कई सारे ऐसे अपने साथियों को जानता हूं जो प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं और वो बिना खाने के तो रह सकते हैं, लेकिन प्रार्थना के बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना में एक ऐसी शक्ति है, जो व्यक्ति प्रार्थना रोज करता है उसे उसकी आदत पड़ जाती है और फिर वो प्रार्थना के बिना कभी नहीं रह सकता। He says, कुछ हमें वो कुछ एक अपनी सलाह देते हैं उन विद्यार्थियों को जो उनका भाषण सुन रहे हैं, उनको भी वो सलाह देते हैं। कहते हैं, फिक्स सम टाइम फॉर प्रेयर। प्रेयर के लिए कोई ना कोई प्रार्थना के लिए कोई ना कोई समय निर्धारित होना चाहिए। प्रतिदिन हम कोई ना कोई समय निर्धारित करें। ट्राई टू लीव वर्ल्डली अटैचमेंट। ये जो सांसारिक जो अटैचमेंट है, जो हमारी आसक्ति है इस संसार में, उससे थोड़ा सा हटने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब इससे हटेंगे तभी आपका मन ईश्वर में लगेगा। आगे है, वी आर बोर्न टू सर्व आवर फेलो मैन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। महात्मा गांधी ने कहा है कि हमारा जो जन्म है केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं हुआ है, हमें हमारे साथियों की सेवा करनी है। हमें जो जन्म मिला है वो परोपकार करने के लिए मिला है। फेलो मैन का मतलब हमारे जो साथी लोग हैं, हमारे समाज में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी सेवा के लिए हमारा जन्म हुआ है। We can't do it unless we are vitally awakened। और ये हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर एक जागरूकता नहीं आएगी। कई बार ऐसा हमने देखा है कि केवल इंसान जन्म लेता है और केवल वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए ही जीता है और एक जीवन की लंबी यात्रा पूरी करने के बाद वो चला जाता है। लेकिन जो लोग अपने लिए न जी करके जो समाज के लिए,
राष्ट्र के लिए जीते हैं उनका जीवन ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें जागरूक रह करके लोगों के लिए भी कार्य करना चाहिए। आगे बताया महात्मा गांधी ने, अ पर्सन हु प्रेयर्स रिमेन्स काम एंड मेक्स अदर काम। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति प्रार्थना प्रतिदिन करता है वो स्वयं भी शांत रहता है और अन्य लोगों को भी वो शांत रखता है, क्योंकि उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई अशांति नहीं आती। प्रार्थना एक ऐसी उसको एक स्पिरिचुअल पावर देती है जिससे वो स्वयं भी शांत रहता है, अन्य अपने जो समाज के लोग हैं उन्हें भी शांत रखने की पूरी भरसक कोशिश करता है और रखता है। आगे है, रेक्टिफाई वन एंगल एंड ऑल एंगल्स विल ऑटोमेटिकली रेक्टिफाइड। बहुत महत्वपूर्ण बात कि यदि हम किसी एक एंगल को ठीक करें, किसी एक कोण को ठीक करें, तो सारे कोण ठीक हो सकते हैं। अगर किसी एक कोण में कोई गलती है तो लगभग सारे कोण बिगड़ जाएंगे। अगर एक कोण को ठीक किया जाए, एक एंगल को ठीक किया जाए, तो सारे एंगल अपने आप ठीक हो सकते हैं। आगे बताया कि स्टार्ट द प्रेयर विथ स्टार्ट द डे विथ प्रेयर। अपना जो दिन है उसको आप प्रेयर से शुरू करें, एक अच्छे मन से प्रेयर करें। प्रेयर सोलोफुली होनी चाहिए, हार्ट से होनी चाहिए। एंड द डे प्रेयर विथ सोलफुल हार्ट, ये सोलफुल हार्ट के साथ होनी चाहिए। एंड रिमेन्स अप टू इवनिंग। जब आप इस तरह की प्रार्थना करेंगे तो ये आपके साथ शाम तक बनी रहेगी। अर्थात जो प्रेयर आप दिल से करेंगे, मन से करेंगे, वो प्रेयर उसका पावर शाम तक आपके साथ में रहेगा। और साथ ही एंड द डे अगेन विद प्रेयर। जब आप शाम को जब अपना दिन पूरा करने के बाद में रात्रि में जब सोते हैं तो फिर से अपना जो रात्रि है उसको प्रेयर के साथ समाप्त करें। दिन का जो समापन है वो प्रेयर से करें। यदि आप रात को भी प्रेयर करके सोते हैं तो उसके कई सारे फायदे हैं। आप बुरे सपनों से बच जाएंगे, आपको एक अच्छी और शांतिपूर्ण नींद आपको आएगी, आप प्रसन्न मन से अगले दिन उठ पाएंगे। तो यहां पर बताया कि आप अच्छे से प्रेयर करें, जो दिन सुबह की प्रेयर शाम तक रहे और शाम की प्रेयर आपके साथ अगले दिन तक रहे। अगला है, एंड कीप ऑल टाइप्स ऑफ नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स का मतलब बुरे सपनों से आप हमेशा दूर रहें। फिर यहां अंत में जो कहा है वो एक शाश्वत सत्य भी है, यूनिवर्सल ट्रूथ। द सन, द मून, द स्टार्स फॉलो सर्टेन रूल्स। प्रकृति में सूर्य, चंद्रमा, तारे ये सभी एक निश्चित नियम का पालन करते हैं। इसलिए हमें भी अपने जीवन को संयमित और नियमित बनाना चाहिए, जो केवल प्रार्थना के अभ्यास से ही संभव हो सकता है। अंत में इस लेसन को समाप्त करते हुए गांधी जी ने कहा कि प्रेयर इज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। प्रेयर करने से हमारे मन में एक आध्यात्मिक एक अनुशासन आता है। बिल्कुल, जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा जीवन अनुशासित बनेगा। हम अपने आप को अनुशासित रखेंगे तो पूरा समाज हम अनुशासित रखने में, उसका नेतृत्व करने में सफल हो पाएंगे। प्रेयर सेपरेट्स अस फ्रॉम एनिमल्स। और प्रार्थना ही है जो हमें जानवरों से पृथक करती है, क्योंकि भोजन करने का कार्य वह भी करते हैं, हम भी करते हैं। मलमूत्र विसर्जन का कार्य वह भी करते हैं, इंसान भी करता है। लेकिन केवल प्रार्थना ही एक ऐसी एक स्पिरिचुअल पावर है, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है जो हम करते हैं लेकिन जानवर नहीं कर सकते हैं, और वही चीज हमें केवल जानवरों से पृथक करती है। तो प्रार्थना हम प्रतिदिन करें। यह लेसन पढ़ने का जो उद्देश्य है वह यह भी है कि हम केवल इस पाठ को तो समझे ही, लेकिन अपने जीवन में इस पाठ को पढ़ने के बाद में प्रार्थना का एक नियमित रूप से लाने का प्रयास करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पाठ को ध्यान से सुना। इसी तरह से आप अगले वीडियोस भी केयरफुली देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।